हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलो आज अपन और बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। जैसे कि पैथोलॉजी के मैंने आपको 3 टॉपिक करवा दिए हैं, आज अपना 4th टॉपिक है। ठीक है, 4th टॉपिक का जो उस आप कह सकते हो कि जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज, जो पादपों का जो डिजीज होता है उसके अंदर मतलब कौन कौन से लगते हैं, उसके वर्गीकरण के बारे में आज अपन बात करेंगे। ठीक है, और अपन आज बात करते हैं इसके अंदर कितने भागों में वर्गीकरण होता है और कैसा होता है। ठीक है, और इसका कोड क्रेडिट मैंने आपको पहले ही बता दिया, फर्स्ट क्लास में ही बता दिया है, तो आप एक बार उन क्लासों को भी देखें तो इस क्लास का भी आपको पता चलेगा। ठीक है, आज अपन इसके बारे में बात करते हैं। तो अपन जैसे कि प्लांट पैथो, इसके जो कौन कौन से टाइप होते हैं, ठीक है ना, जो प्लांट पैथो है उसके जो पादप है इसके वर्गीकरण के टाइप कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बात करती हूँ तो है जैविक। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। ठीक है, ये जैविक है और जैविक को अपन कह सकते हैं बायोटिक। उसके बाद अपन बात करते हैं मध्य जैविक। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं मध्य जैविक तो इसके अंदर आते हैं वायरस और वायरोइड। ठीक है, उसके बाद ये फर्स्ट नंबर पे, सेकंड और थर्ड नंबर पे जो इसका टाइप है वो है अजैविक। ठीक है, इसके अंदर जो होता है वो होता है रसायन द्वारा। ठीक है, और प्रदूषण। ये जो अपने बात की है ये है जो प्लांट पैथ है उसके कुछ टाइप है। ठीक है, उन टाइप के बारे में बात की। जैविक, इसका जैविक टाइप होता है, एक होता है मध्य जैविक और होता है अजैविक। ठीक है, जैसे जैविक के अंदर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक आता है। उसके बाद अपन मध्य जैविक की बात करते हैं तो मध्य जैविक के अंदर वायरस और वायरोइड आता है। उसके बाद अजैविक की बात करते हैं, रसायन द्वारा और प्रदूषण द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अपन आगे और बात करते हैं इसकी। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं जो प्लांट होते हैं उनका जो क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर जो डिजीज होते हैं वो कैसे होते हैं। कोई मतलब हमेशा जो रेगुलर होते हैं पूरे पादप को खराब कर देते हैं, कोई जो मतलब अलग टाइप के होते हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपना है परजीवी पर पौधा पर पड़ने वाला जो प्रभाव है वो कौन सा है। तो सबसे पहले प्रभाव है वो है स्थानीय प्रभाव। कैसा है? वो है स्थानीय प्रभाव। जैसे स्थानीय प्रभाव से आप समझ सकते हो कि जो मतलब इस प्रभाव में रोगों के जो रोगजनक पौधे होते हैं वो किसी भाग पर ही प्रभाव डालते हैं। जैसे कोई जैसे पौधा होता है मतलब उसके जो रोगजनक होता है उसका जो प्रभाव है ना वो किसी भाग पर ही पड़ता है। ठीक है ना। पौधे के किसी भाग पर प्रभाव पड़ना, ठीक है ना, ये स्थानीय रोगजनक कहलाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं दूसरा एक और आता है। जैसे इसका एक एग्जांपल बताऊं, गेहूं का रस्ट। ठीक है ना, ये गेहूं का जो रस्ट रोग है ये है इसका एग्जाम्पल। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है वो सर्वांगी रोग। जैसे एक बार आप इसे देख लें। ठीक है, अपन दूसरा बात करते हैं सर्वांगी। ठीक है, जो सर्वांगी रोग होता है ना, जैसे कि इस रोग में क्या होता है, वो स्थानीय रोग था तो उसका मतलब इस प्रभाव में रोगों का रोगजनक पौधे के किसी भाग पर ही पड़ता था। जैसे पौधे का कोई पार्ट होता था, जैसे कुछ भी पत्ती है, उसका तना है, अपन कुछ भी ले सकते हैं,
तो उसके ऊपर ही प्रभाव पड़ता था। और लेकिन सर्वांगी जो रोग जो है कि इसका क्या होता है, इस रोग का प्रभाव पौधे के संपूर्ण भाग पर पड़ता है ना। इस ये जो सर्वांगी रोग है, इस रोग का जो भाग, इसका जो मतलब प्रभाव है ना, उस पौधा होता है ना, उसका जो पूरे पार्ट होते हैं, सारा पौधा होता है उस पर, उसी पर पड़ता है। ठीक है। और जिसका इसका भी एक एग्जाम्पल अपन अगर देख लेते हैं तो जैसे उसमें था गेहूं का रस्ट, तो इसके अंदर है गेहूं का अनावर्त कंडवा रोग। क्या है? ठीक है ना, गेहूं का अनावर्त कंडवा रोग, ये है सर्वांगी के अंदर। ठीक है। इसके 2 टाइप थे जैसे कि मैंने आपको बताया। एक बार इसे देख लो, उसके बाद आगे बात करें। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन, जैसे कि कोई पौधा होता है और उसी के अंदर मतलब पौधे के ऊपर अपन को जैसे कुछ किसी प्रकार के चिन्ह दिखते हैं या किसी प्रकार के लक्षण देखते हैं। जैसे कि अपन किसी अगर लक्षण की बात करें तो अपन कह सकते हैं कि जैसे पौधा है, पौधे की पत्ती मुड़ जाना या पौधा सूख जाना या पौधे में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न होना, तो उसी को लक्षण कहते हैं। जो मतलब एक पौधा होता है वो पर्टिकुलरली ग्रोथ करता है और उसके बाद भी मतलब किसी उसके अंदर कोई रोग का या किसी डिजीज का लग जाता है तो वो पौधा या मुरझा जाता है या वो अपनी ग्रोथ नहीं कर पाता है, उसमें कुछ ना कुछ कमी रहती है। उसी के बारे में बात करना चाहती हूँ। ठीक है। और जैसे कि लक्षण दिखना, लक्षण कौन कौन से दिखते हैं पौधे में? अब पौधे में जैसे कौन कौन से रोग लगते हैं और कौन कौन से लक्षण दिखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रस्ट की। ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं श्मत की। और उसके बाद करते हैं, मैं आपको एक बार हिंदी में ही लिखवा देती हूँ। क्या? सबसे पहले कीट रोग, उसके बाद बात करें तो कंड रोग। ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें तो जैसे मलानी बिंदु सुना होगा आपने, मलानी या उक्टा रोग, ये भी आपने सुना होगा। और उसके बाद अगर अपन बात करें तो है आसित। ठीक है। कीट रोग है, कंड है, मलानी है, उक्टा है और आसित है। और उसके बाद अगर बात करें तो झुलसा या अंगमारी आपने सुना होगा। उसके बाद बात करें तो कैंकर। ठीक है। और जैसे ये कुछ रोग है, उसके बाद एक और है जिसका नाम है मूल विघलन। क्या है? मूल विघलन। ठीक है। जैसे कुछ लक्षण होते हैं, ये है ना पौधा पे हमेशा दिखाई देते हैं। जैसे पौधों में जैसे पत्ती मुरझा जाती है या फिर पौधों में कोई रोग लग जाता है या पौधा ग्रोथ नहीं करता है, तो उसमें मतलब कुछ इसी प्रकार के रोग है ना वो लगते हैं। इसी वजह से वो पौधा अपना वेजिटेटिव ग्रोथ वगैरह सब कुछ रोक देता है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, आप इसे देख लो। उसके बाद अपन बात करते हैं जैसे अपन बात करते हैं, अपना टॉपिक है एंडेमिक डिसीज। ठीक है। ठीक है।
एंडेमिक डिजीज़ की बात करते हैं, इसके अंदर क्या होता है, जब कोई रोग या क्षेत्र विशेष का होता है ना और उसको एक मतलब सीमित एरिया तक लेता है, उसे विशेष क्षेत्रीय विशेष रोग कहा जाता है। ठीक है, ठीक है ना। जैसे किसी विशेष भूभाग का रोग होता है उसे क्षेत्रीय विशेष रोग कहते हैं, जैसे एंडेमिक डिजीज भी कहा जाता है। ठीक है ना। और इसके बाद एक और अपना नेक्स्ट पढ़ेंगे, आप इसको भी देख लें। उसके बाद अपन बात करते हैं महामारी। जैसे कि महामारी तो आपने सुना होगा, जैसे कभी भी किसी चीज़ मतलब ऐसे अगर बीमारी आती है तो सब में आती है। जैसे कुछ टाइम पहले गायों में कोई बीमारी आई थी, जैसे कि आपने, वो भी एक महामारी थी। इसी प्रकार पेड़ पौधों में अगर कोई बीमारी आती है तो एक साथ आती है और सभी सारे जो पेड़ पौधों को नष्ट करती है, एक साथ एक ही रोग लगता है सब में, उसे महामारी कहते हैं। ठीक है ना। जैसे वह रोग सामान्यतः व्यापक और विनाशकारी रूप से होते हैं, मतलब ये रोग है ना ये सामान्यतः व्यापक व विनाशकारी रोग, जैसे कि रोग विनाशकारी रूप में बहुत बड़े उत्पन्न होते। ठीक है ना। ठीक है। जैसे कि इसके अंदर अपने एक महामारी में जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो गन्ने का लाल सड़न। ठीक है, कौन सा है? ठीक है। आज की क्लास अपन देखते हैं आपने क्या क्या पढ़ा था। जैसे कि मैंने आपको बताया पैथोजन में कौन से भाग होते हैं, जैसे इसका जैविक भाग, मध्य जैविक भाग और अजैविक भाग। जैविक भाग के अंदर कौन होता है? यूकैरियोट, प्रोकैरियोटिक होता है। और मध्य जैविक बात करें तो उसमें वायरस और वेरोइड होता है। उसके बाद है ना अपन अगर बात करें तो अजैविक की बात, इसके अंदर रसायन द्वारा और प्रदूषण द्वारा फैलता है। उसके बाद अपन ने 2 टॉपिक पढ़े थे, क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उसके अंदर सर्वांगी क्लासिफिकेशन था एक, और एक था स्थानीय। स्थानीय जो अपना क्षेत्र मतलब किसी पौधे के किसी पार्ट को डैमेज करना तो उसे कहते हैं स्थानीय। और सर्वांगी मतलब पूरे पादप को ही डैमेज करना, उसे कहते हैं सर्वांगी। ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं तो पौधे पे अगर कोई लक्षण लगता है तो उसके ऊपर कौन कौन से होते हैं। जैसे मैंने कुछ आपको रोग बताया, जैसे उकटा रोग, कैंकर रोग, रस्ट और कंडवा रोग, तो मैंने कुछ आपको रोग भी बताए थे। ठीक है, उसके बारे में बताया। उसके बाद अपन ने कुछ 2 पॉइंट्स पढ़े। उसके बाद एंडेमिक डिजीज, ये किसी भूभाग या क्षेत्र विशेष में होता है। ठीक है ना, ये एंडेमिक रोग होता है। और उसके बाद अपन बात करते हैं महामारी। ये जब आती है तब भी सारे पौधों में आती है। ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर पौधे में नहीं आती है। और एक से एक पौधा उसके हवा के कारण, वातावरण के कारण डैमेज होता जाता है। ठीक है, आज की क्लास अपन यही खत्म करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।